अभी रिसेंट्स जो टॉपिक ट्रेंड कर रहा है वो है कि सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर, जो दो एस्ट्रोनॉट्स थे, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ना, जो अर्थ की लोअर ऑर्बिट में, जो अर्थ से 420 किलोमीटर दूर है, वहां पर किसी रिसर्च से गए थे, है ना। नासा और बोइंग का एक स्टार लाइनर जो स्पेस क्राफ्ट था, उसके अंदर जो 8 दिन का मिशन था वो किसी कारणवश फेल हो गया और उनको वापस आने में 9 महीने लग गए। हम ये जानते हैं कि डे बाय डे जो है वो टेक्नोलॉजी जो है वो डेवलप हो रही है। तो ये जो बात है कि भाई नासा आज के टाइम पर उनको लाने में 9 महीने लगा सकता है, और आज भी उनको वापस नासा ने लेके आया। अमेरिकन जो प्राइवेट कंपनी है स्पेस एक्स, उसकी हेल्प से उनको वापस लाया गया। तो क्या 1960s में, आज के लगभग 50-60 साल पहले, नासा ने लोगों को चांद पर पहुंचा भी दिया और वहां से वापस भी ले आया। तो क्या ये इस पे सवाल खड़ा नहीं करता कि अगर नासा उस टाइम इतना डेवलप था, इतना टेक्निकली एडवांस था, तो आज नासा को क्या हो गया? तो नासा इनको आज वापस क्यों नहीं लेके आ पाया? तो पहले अपन बात करते हैं कि जो नासा का जो मून मिशन था वो था क्या, फिर अपन कंपेयर करते हैं कि क्या आज की इस हालात को देखते हुए उस टाइम पर वो पॉसिबल था या नहीं था। तो नासा के मून मिशन का नाम था अपोलो प्रोग्राम। उस टाइम क्या था कि कोल्ड वॉर चल रहा था रशिया और अमेरिका के बीच में, कि कौन दुनिया में टेक्निकली ज्यादा एडवांस है, कौन ज्यादा रिसर्च कर पाता है। तो रशिया ने जैसे ही अपना पहला इंसान स्पेस में भेजा, तो अमेरिका को उसको पीछे छोड़ने के लिए, है ना, तो अगला जो टारगेट दिख रहा था वो मून दिख रहा था, कि अगर हम किसी भी तरह मून पे इंसान को भेज दें तो हम रशिया से आगे हो जाएंगे। तो ताबड़तोड़ नासा ने मून मिशन लॉन्च किए 1961 टू 1972, लगभग कितने साल है, 11 साल के अंदर अंदर नासा ने 17 मून मिशन कर डाले, और लगभग 12 लोग जो है वो चांद पर जाके अलग अलग मिशन में से वापस आ चुके हैं। जो पहला मून मिशन था अपोलो 1 1967 के अंदर, उसके अंदर क्या हुआ कि उनका जो ग्राउंड टेस्ट था उसी के अंदर वो फेल हो गया और 3 एस्ट्रोनॉट्स मर गए। फिर उसके बाद अलग अलग 10 मिशन हुए। 11वां जो मिशन था उसके अंदर पहली बार इंसान को मून पे भेजा गया, जिसकी अपन बात पढ़ते हैं, नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन जो मून वॉक करके आए थे, वो था 1969 के अंदर। फिर इसके 3 साल के अंदर अंदर 1972 तक नासा ने 7 मून मिशन कर डाले, और इनके अंदर लगभग 12 अलग अलग लोग मून वॉक करके आए हैं। और 1972 जो है वो लास्ट टाइम था जब कोई इंसान अर्थ की लोअर ऑर्बिट को पार करके, है ना, मून तक पहुंचा। अपन जो भी पढ़ते हैं ना, जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं जो स्पेस में जाके आते हैं, वो यहीं तक जाके आते हैं, आईएसएस तक, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो अर्थ की लोअर ऑर्बिट में है, जिसकी डिस्टेंस कितनी है, 420 किलोमीटर। और अर्थ से मून की जो एवरेज डिस्टेंस है वो 3,84,400 किलोमीटर है, 3,84,400 किलोमीटर। अपोलो मिशन को यहां जाने में 3 दिन लगे थे। तो क्या 1960s के अंदर ये पॉसिबल था, जब नासा आज के टाइम पर 2 लोगों को आईएसएस से नीचे नहीं लेके आ पा रहा, तो 1960s के अंदर मून से 12 लोगों को लिया अलग अलग टाइम पे, वो भी 3 साल के अंदर अंदर। तो क्या अभी के ये हालात उस पुराने मिशन के ऊपर सवाल नहीं खड़े करते? क्या ये डिबेटेबल टॉपिक नहीं है? अगर आपको लगता है कि वाकई पॉसिबल था या नहीं था, या हो सकता है नासा ने अर्थ के ऊपर ही कोई ऐसा डेजर्ट रीजन ढूंढ के वहां पर झंडा गाड़ दिया हो, उस टाइम टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस थी नहीं, तो लोगों को पता ही नहीं चले कि वो गए कि नहीं गए। भाई आज के टाइम में इतने सैटेलाइट्स हैं, है ना, जो उनकी पल पल की जो है ना मोमेंट को चेक करते रहते हैं। और अगर सही में था तो 1972 के बाद आज वापस लगभग 50 साल हो गए, वापस नासा ऊपर क्यों नहीं जा रहा, या कोई भी दूसरी स्पेस एजेंसी वहां तक क्यों नहीं पहुंच पा रही? जैसे अपन ने इंडिया के मून मिशन देखे, चंद्रयान, वहां पर अपन ने जो मशीन्स भेजी वो भी 5-7 दिन काम करके बंद हो गई, है ना। तो नासा ह्यूमंस को भेज के वापस वहां से ले आया। तो क्या ये पॉसिबल है? आपको इसके बारे में क्या लगता है? अपने विचार कमेंट्स में दें।